Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel, and this is me Khushi. And if you're new to here guys, then please go and subscribe my YouTube channel. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइक ऑल ऑफ योर डाउट्स, लाइक जो भी तुम मेरे से पूछ रहे थे। एंड अभी तुम फ्रेशर हो और तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड कि कैसे जाएंगे, क्या क्या होगा, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, क्या करना होगा, everything. So here I am with 12 things which you guys should know before entering your college life, जो मुझे तो किसी ने नहीं बताई थी, बट या आई एम हेयर फॉर यू ऑल गाइज। एंड ये कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पता होंगी तो इट विल मेक ईजी फॉर यू टू सर्वाइव योर कॉलेज लाइफ। सो या स्टे ट्यून टिल द एंड। Okay guys, so first of all congratulations to all those who got a college and to all girls also जिन्हें Lady Even College मिला है, welcome to my college। सो गाइज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो क्योंकि रात के बजे हैं 2 और मैं हमेशा रात में वीडियो शूट करना प्रेफर करती हूँ, सुबह बहुत शोर हो रहा होता है। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ओरिएंटेशन। ओके गाइज, सो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट कि तुम्हें 1 अगस्त से कॉलेज जाना है या नहीं। फॉर लेडी इरविन वालों को बता रही हूँ, बाकियों का आई डोंट नो। तो देखो गाइज, लेडी इरविन की साइड से ना लाइक जब मैं थी कॉलेज में तो मुझे एक मेल रिसीव हुआ था लाइक पूरा ओरिएंटेशन का प्लान है एंड ऑल, बट मैंने तुम्हारा लाइक ड्यू की वेबसाइट पे चेक किया, सो इट इज़ शोइंग कि तुम्हारा सेशन 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, तुम 1 अगस्त से भी आ सकते हो। मतलब मैंने तो देखो अपना एक बताया था कि मुझे तो यार मेल मिला था, अब मेरे को इतना कंफर्मेशन नहीं है इस बार का, बट या मोस्ट प्रोबेबली तो 1 अगस्त से ही स्टार्ट है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन सुन के काफ़ियों के मन में बहुत कुछ आता होगा कि वी शुड अटेंड और नॉट। लाइक जब मैं एक फ्रेशर थी तो मेरे मन में भी था कि यार ओरिएंटेशन पे जाना ठीक होगा, ओरिएंटेशन पे जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड फलाना ढिमकाना क्या लेके जाना है, बैग कैरी करना है नहीं। सो हेयर एक्सप्लेनेशन फॉर यू ऑल। तो देखो गाइस, ओरिएंटेशन पे ना इट्स अ इंट्रोडक्शन अबाउट योर कॉलेज। ठीक है, तुम ओरिएंटेशन पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें कॉलेज के बारे में बताएंगे सारी चीज़ें, कॉलेज के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, ये वो, कितने कैंपस के बारे में बताएंगे, लाइब्रेरी, कॉलेज एंड एवरीथिंग। सोसाइटीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट्स वगैरह से तुम्हारा मीटअप होगा, लाइक वो इंट्रोडक्शन देंगे सारी चीज़ों का। तो ओरिएंटेशन पे ये होता है। प्लस ओरिएंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा लाइक जो सोसाइटीज़ का वो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं वो काफ़ी प्रोग्राम टाइप्स होता है। ठीक है, तो मेरे टाइम तो गाइस 3 दिन का ओरिएंटेशन हुआ था। 2 दिन का बच्चों के लिए था ओनली फॉर स्टूडेंट्स, और 1 दिन का पेरेंट्स के साथ अलाउड था। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास यार मेल ना ज़रूर आएगी, तो एक बार चेक करते रहना। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो मेल आएगी तो वहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि सारे कॉलेजेस का ऑलमोस्ट मैंने ओरिएंटेशन का वो फॉर्म वगैरह देख लिया, तो तुम्हारा भी आने वाला होगा। तो उसमें डेट्स लिखे होंगे कि किस दिन पे पेरेंट्स अलाउड है और कौन से दिन स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज आई मस्ट से दैट यू शुड गो एंड अटेंड योर ओरिएंटेशन। इससे तुम्हें कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है, तुम्हें अच्छे से सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में पता चलेगा। कुत्ता भौंक रहा है, एनीवेज। ओके, तो तुम्हें सोसाइटीज़ के बारे में अच्छे से पता चलेगा, डांस सोसाइटीज़ और जितनी सारी सोसाइटीज़ है, तो तुम्हें ना एक क्लियर विजन मिलेगी आगे कॉलेज लाइफ के लिए। प्लस तुम उस दिन जाओ यार, दोस्त बनाओ और वो लोगों से मिलो। ठीक है, थोड़ा इंटरेक्ट करो, तो लाइक इट विल बी ऑल फन। रही बात बैग वगैरह की, तो नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट तुम्हें कैरी करना है तो अपने साथ एक वाटर बॉटल या अपने एसेंशियल्स कैरी कर सकते हो। एंड एंट्री के लिए तुम्हें वो चाहिए होगा, योर एडमिशन फ़ी एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जब तुमने एडमिशन करी होगी तो तुम्हारे पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आई होगी, उसे डाउनलोड कर लेना, वो तुम्हें एंट्री गेट पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो येस गाइज, यू शुड मस्ट अटेंड योर ओरिएंटेशन मेरी साइड से। एंड अपने पेरेंट्स को भी लेके जाओ अगर अवेलेबल है तो। लाइक 2 स्टूडेंट्स जो लाइक बाहर दूसरी अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मतलब ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए तुम इतनी दूर से, इतना भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ ही स्टेट्स में रह रहे हैं तो उन्हें तो अटेंड करना ही चाहिए। सो गाइज येस, यू शुड अटेंड द ओरिएंटेशन। ओके, सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ओके गाइज, तो कॉलेज लाइफ में ना तुम्हें नर्वसनेस भी हो रही होगी कि यार कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसा कॉलेज होगा एंड एवरीथिंग। तो देखो यार, दोस्त बनाने का ना एक ही फंडा है, मतलब कॉलेज इज़ लाइक कि तुम्हें ना खुद ओपन अप होना पड़ेगा सबसे। ठीक है, मुझे भी याद है ओरिएंटेशन के फर्स्ट डे ना, मतलब मैंने खुद से जाके औरों से बात करी थी, किसी ने मेरे से आके बात करी थी, तो मतलब इट इज़ अप्रोचिंग।
नहीं, कोई तुम्हें अप्रोच कर रहा है, तुम किसी और को अप्रोच करो, तो ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं। एंड थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करो, लाइक ओवर शेयर मत कर दो, छोटी छोटी चीज़ें पूछो, मेट्रो रूट पूछो, स्कोर पूछो, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो तुम्हें भी पता होनी चाहिए कि हाँ तुम कहाँ से आ रहे हो और ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो देखो ओपन अप होगे तभी तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। अगर तुम काफ़ी ही इंट्रोवर्ट हो तो ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट के फ्रेंड्स ही नहीं बनते, इंट्रोवर्ट के भी इंट्रोवर्ट टाइप के ही लोगों से पहले बातें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ओरिएंटेशन पे दोस्त नहीं बने तो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं बनने वाले। बट द थिंग इज़ कि तुम्हें थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा सामने वाले से, है ना, क्योंकि यार कॉलेज में ना सबका एटीट्यूड और नेचर सेम नहीं होता कि सब तुमसे आके घुल मिल जाएंगे। बहुत बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल ही लाइक मतलब तुम्हें बुली करेंगे या फिर मतलब होता है यार लड़कियों में ऐसे, रैगिंग वगैरह का तो कुछ नहीं होता, मतलब इन पर्सन मैं लोगों का बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने तो नहीं फेस करी, बट मैंने अपने आसपास ये चीज़ें काफ़ी देखी हैं कि मतलब कोई थोड़ी मतलब इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की जो इतना बातचीत नहीं करी, तो मतलब समझ लो उसे थोड़ा सा ऐसे करना, मतलब उसे क्या बोलते हैं यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब गाइस उसे परेशान करना, उसे नीचा दिखाना, तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। एंड गाइज ओरिएंटेशन पे जो आपके दोस्त बनेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी लाइक जन्म जन्मात तक की तुम्हारी दोस्ती चलेगी, 7 जन्म, क्योंकि कभी भी इतना भी फ्रेंडशिप बनाने में किसी पे इतना ट्रस्ट मत करना और ज़्यादा ओवर शेयर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में सबके ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर तुम उस ग्रुप में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखोगे, बट तुम्हारी बातें अगले 7 ग्रुप्स तक पता होगी। सो फ्रेंड्स बनाने का मैं यही बोलूँगी कि पहले जाओ, थोड़ा देखो, घुलो मिलो, उसके बाद तुम्हें पता चलता है यार कि फ्रेंडशिप और अच्छी अच्छा फ्रेंड सर्कल क्या है। तो जस्ट गो एंड इन्वॉल्व योर सेल्फ विद अदर पीपल्स एंड गेट टू नो देम, और आपस में थोड़ा नंबर्स वगैरह एक्सचेंज करो ताकि डेली कॉलेज आओ, अपडेट्स मिले, तो इसलिए ठीक है। बाकी तो गाइस फ्रेंडशिप तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कैसा बॉन्ड है, तुम्हारा नेचर कैसा है और तुम कितना घुल मिल पाते हो लोगों से। ओके गाइस, सो थर्ड इज़ सब्जेक्ट्स, AEC, SAC, WAC एंड G। इसका मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आया है कि ये सब क्या होते हैं, लेना कंपलसरी होता है नहीं। सो हेयर्स एक्सप्लेनेशन गाइस। तो AEC जो होता है दैट इज़ एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। तो इसमें देखो गाइस तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ EVS एनवायरमेंटल साइंस एंड सेकेंड ऑप्शन होता है लैंग्वेजेस का, जिसमें काफ़ी इंग्लिश नहीं होती ना, ऐसे फ्रेंच जापनीज़ तुम्हें मिलेगा मेरे कॉलेज में। उसमें तुम्हें मिलेगा हिंदी, जो सारे बच्चे ऑलमोस्ट चूज़ करते हैं, बाकी उसमें मराठी, ओडिया, मतलब इस टाइप की अलग अलग तुम्हें लैंग्वेजेस मिलेंगी। तो इसका क्या होता है, ये ऑल्टरनेट चलता है। मतलब जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मैंने EVS पढ़ी थी, और जो पास वाले बच्चे थे उन्होंने ये सब्जेक्ट्स मतलब ये लैंग्वेजेस में से कोई एक चूज़ करके उन्होंने पढ़ा होगा, और इसकी क्लास हफ्ते में एक ही बार लगती है। तो इसका थोड़ा होता है कि अटेंडेंस इसमें तुम्हारी होनी चाहिए। अब सेकेंड सेमेस्टर में मैंने लैंग्वेज चूज़ करी थी हिंदी। अब मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं कि मुझे ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, तो गाइस तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। और मैंने पेपर भी दिया है हिंदी का, जबकि मैंने लास्ट हिंदी 10th में ही पढ़ी थी। सो यार बट इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, तो तुम कर लोगे। बाकी जो सब्जेक्ट तुम्हें चूज़ करना है कर लेना, मर्ज़ी होती है तुम्हारी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट AEC का। नाउ SAC, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। गाइस ये भी तुम्हारा हफ्ते में एक दिन होता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा 2 घंटे का, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इतना मान लो कि ये जो तुम्हारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं SAC, WAC, G, ये तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, तो ज़रूर लेना। और हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है, तो प्लीज़ अटेंड करना। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे SAC में ही अटेंडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे उसमें बड़ा सा F दे दिया मेरी टीचर ने, और मेरा सारा रिज़ल्ट उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो SAC में काफ़ी आपके होते हैं, अच्छे होते हैं आपके पास सब्जेक्ट्स, आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अदर वन इज़ WAC, वैल्यू एडिशन कोर्स। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये तुम्हारा हफ्ते में 2 दिन होता है, ठीक है। एंड इसमें भी काफ़ी अब तो ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, योगा, स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी इसमें अटेंडेंस होनी चाहिए अगर तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। लास्ट वन इज़ GE, जनरल इलेक्टिव। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना गाइज। इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शन मिलेंगे, एंड यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दैट एंड यू कैन परस्यू दैट सब्जेक्ट फॉर मास्टर्स। लाइक तुम्हें एक माइनर डिग्री मिल जाएगी उसकी, बट उसके लिए तुम्हें 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। नॉर्मल 3 साल का होता है, जिसमें हमारे 6 सेमेस्टर्स होते हैं। 6 होते हैं, हाँ 6 होते हैं। तो उसमें तुम्हें आई गेस पता नहीं 7 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें 4 साल की वो करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन, तब तुम्हें उसकी माइनर डिग्री मिलेगी। तो उसमें फिर जैसे मान लो मैंने साइकोलॉजी लिया था GE में, तो अगर मैं साइकोलॉजी स्ट्रेट हर साल साइकोलॉजी लेती जाऊँ तो फिर मुझे उसमें एक डिग्री मिल जाएगी, जिसमें मैं अपनी मास्टर्स परस्यू कर सकती हूँ।
ओके गाइज, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो बाद में। ओके, सो नेक्स्ट इज़ सोसाइटी। ओके गाइज, तो सोसाइटी के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर चुकी हूँ और तुम किसी भी कॉलेज से हो, सो आई शुड आई विल से वन थिंग दैट यू शुड मस्ट जॉइन सोसाइटीज़। थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करो, थोड़ा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लो। इफ़ यूर एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड यू लव टू टेक पार्ट इन सोसाइटीज़ एंड ऑल, लाइक तुम्हें करना है डांस, पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, तो यू शुड गाइज टेक इट। लाइक यार मज़ा आता है कॉलेज के, यही कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ मेमोरेबल और फ़न बनाती हैं। तो सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करना, इसलिए ओरिएंटेशन पे ज़रूर जाना। तुम्हें काफ़ी क्लियर विजन मिलेगा कि कितनी टाइप की सोसाइटीज़ हैं, उनके तुम्हें प्रेजेंट वगैरह से तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा। सो यू शुड गाइज मस्ट अटेंड ओरिएंटेशन, उसमें तुम्हें और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। सो सोसाइटीज़ भी ज्वाइन करना। और अगर जैसे मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि मेरा तो गाइज एक रीज़न था कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, इस वजह से। वरना अगर तुम्हें परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ नहीं ज्वाइन करनी, जैसे लड़कियां हैं और तुम्हें मतलब डांस का है बट स्टेज फियर है, तुम स्टेज पे नहीं परफॉर्म कर सकते एंड और, तो तुम नॉन परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मतलब ये नाच गाना नहीं होता है, वो डिफरेंट ही एक एक डिफरेंट ही सेक्टर हो गया उसमें। लाइक मतलब इको क्लब है मान लो, ठीक है, तो इको क्लब में तुम वही इको फ्रेंडली चीज़ें बना रहे हो, उसके इवेंट्स हो रहे हैं। ई सेल है, ई सेल इज़ वेरी गुड मेरे कॉलेज में, उसके काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स भी होते हैं एंड इट इज़ वेरी गुड। लाइक तुम्हें आगे जाके इंटर्नशिप्स वगैरह मिलने की, तो तुम्हारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। तो तुम परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो नॉन परफॉर्मिंग करो, बट या कुछ ना कुछ करो। और आगे लाइक अगर तुमने कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करोगे तो तुम्हें बाद में उसका प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलेगा, उसको रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। लाइक अगर पॉपुलर बनना है तो, वरना अपने फ़न के लिए भी कर सकते हो यार। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। मैंने सब लिख रखा है यहाँ पे, वरना मुझे याद नहीं रहता। ड्रेस क्या पहनूँ, क्या पहन के आऊँ, खासकर लड़कियों को ये थोड़ा लगता है कि यार, मतलब मुझे भी लगता था व्हेन आई वाज अ फ्रेशर कि यार क्या पहन के जा सकते हैं, कॉलेज लाइफ बिल्कुल वैसी होती है, शॉर्ट्स स्कर्ट्स ये वो। ओके गाइज, बट इन माई कॉलेज और बाकी भी ड्यू के किसी भी कॉलेज में एवरीथिंग इज़ अलाउड। लड़कों का तो लाइक क्या ही होता है, जीन्स और शर्ट वगैरह, बट फॉर गर्ल्स जैसे तुम लड़कियों को होगा कि यार क्या पहन के जाएँ क्या नहीं, तो यार देखो मैं तो ये कहूँगी जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम वो पहन के जाओ, क्योंकि कॉलेज में सब कुछ अलाउड है। मेरी भी कॉलेज में काफ़ी लड़कियाँ हैं, शॉर्ट्स स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, एवरीथिंग इज़ अलाउड। कुर्ती सूट, मतलब ये नहीं कि सूट पहन के आ रहे हो तो तुम्हें लाइक अंदर से ऐसा फील होगा कि यार मैं तो सूट पहन के जा रही हूँ, बाकी सब क्या पहन के जाएंगे। नो, नथिंग लाइक दैट। तुम्हें जो पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो यार। आई डोंट नो कि तुम किससे ट्रैवल करोगे, मेट्रो से या बस से, लेकिन पूरे ऑल थ्रू कॉलेज तक के सफ़र, घर से लेके जहाँ तुम कंफर्टेबल हो और मतलब सेफ़ फील करो, तुम वो चीज़ पहन के आ सकते हो। कुर्तीज़ पहन लो, शॉर्ट कुर्तीज़ पहन सकते हो, ड्रेसेस पहन सकते हो जब तुम्हारा मन हो। लाइक कॉलेज का ऐसा कोई रूल वूल नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म है ड्यू के किसी भी कॉलेज में कि तुम्हें ये पहन के आना है या ये नहीं पहन के आना। ओके गाइज, तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो, गर्ल्स यू कैन वेयर वॉट एवर फील्स यू कंफर्टेबल। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि तुम ये नहीं पहन सकते या तुम वो नहीं पहन सकते हो, तुम्हें जो मन करे तुम वो पहन सकते हो। गाइज, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो यार देखो, इस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अगर तुम कॉलेज आ रहे हो तो इट इज़ गुड कि तुम सारी चीज़ों में लाइक सोसाइटीज़ में पार्ट ले रहे हो, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यू शुड नो हाउ टू बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड योर फन, ठीक है। मैंने बहुत बच्चे ऐसे भी देखे हैं लिटरली गाइज कि वो इतना फ़न करते हैं, इतना घूमते फिरते हैं, स्टिल उनके मार्क्स यहाँ होते हैं, एंड दैट इज़ द रियल टैलेंट जो हर बच्चे में होना चाहिए। सो गाइज़, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर तुम रेगुलर बेसिस पे नहीं भी पढ़ते हो, जो कि कोई नहीं पढ़ता है आज की डेट में, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, क्योंकि सिलेबस इतना टफ़ नहीं होता, बेशक लेंदी होता है, बट उसे पढ़ के देखना वो बहुत आसान होता है। लाइक मैं तो पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ती हूँ ना, तो मैं इसे रिग्रेट करती हूँ कि यार इतना सारा है और मैं आराम से इसको कर सकती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना है तो तुम मौज मस्ती करो, जो करना है करो। मतलब अगर तुम बाद में एंड मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चे हो, तो मैं रेगुलर वालों की बात नहीं करती, उनका तो अपना ही स्केड्यूल होता है, लेकिन अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो मैं यही कहूँगी कि कॉलेज एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ने बैठ जाओ अच्छे तरीके से। सो दैट विल हेल्प यू सो मच टू बैलेंस एवरीथिंग आउट। सो या ओके गाइज, सो 7th पॉइंट इज़ एक्सप्लोरिंग कैंपस एंड योर कॉलेज। सो गाइज, मैं एक
बात तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने कॉलेज में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं लाइक लाइब्रेरी है तो उसे यूज़ करो। लाइब्रेरी में जाके अपने असाइनमेंट्स बनाओ, पढ़ो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, क्योंकि तुम लाइब्रेरी में कभी भी जाके बैठ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइब्रेरी में नहीं बैठना, या मतलब कॉलेज अगर तुम्हारा क्लासेस ख़त्म भी हो चुकी हैं तो यू कैन गो एंड सिट इन लाइब्रेरी एंड वहाँ पे आराम से आप पीसफुली अपने असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स पूरे कर सकते हो। उसके बाद कॉलेज एरिया देखो, मतलब लुफ्त उठाओ पूरे कॉलेज का, है ना। अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराओ। कॉलेज इज़ ऑल अबाउट दैट गाइज, घूमो फिरो अपना, है ना। और कैंटीन मेरे कॉलेज की इतनी अच्छी नहीं है, बट एक आंटी है जो काफ़ी अच्छा खाना एंड अफोर्डेबल पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह सर्व करती हैं कॉलेज के कैंपस में। तो मतलब सारी चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो चुका है, उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता है। सो पीछे मत रहो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, सोसाइटी से लेके कॉलेज कैंपस, है ना, लैब्स वगैरह, क्लासरूम, मतलब कुछ किसी चीज़ में पीछे मत हटना। ये मत सोचना कि नहीं लाइब्रेरी में क्या करना है, ये है वो है। अगर यार तुम्हें टाइम मिल रहा है, जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ना घर जाके जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में है, तो वो क्या करते हैं कि लाइक क्लासेस ख़त्म हो गई तो दे विल गो टू लाइब्रेरी, आराम से बैठ के अपने असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल कर लिए। क्योंकि गाइस असाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा लोड होता है रोज़ का, एंड रोज़ ही तुम्हें असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो ना बहुत बच्चों के लिए, अब जो दूर रहते हैं लाइक जिनका ट्रैवल ही 1-1.5 घंटे का होता है, तो यार उन्हें लगता है कि घर जाके फिर वो क्या ही पढ़ेंगे। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम इन कॉलेज itself and do complete all your assignments so you can get check another day. So yeah. Okay guys, so next thing is how to say no. सेटिंग बाउंड्रीज। सो गाइज़ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना। देखो यार कॉलेज में ना तुम्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा तुम्हें यूज़ करेंगे, मतलब एवरी टाइप ऑफ पीपल यू विल मेट इन कॉलेज। सो गाइज़ तुम्हें अपनी बाउंड्रीज़ फर्स्ट से सेट करनी है, ठीक है। लर्न टू से नो। लाइक ये नहीं कि कोई तुम्हारा यूज़ कर रहा है, लाइक इंसान को पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइक मेरी तरह ही, जैसे मैं भी हूँ, मैं ना बहुत बार ऐसे हेसिटेट कर जाती हूँ, मतलब जिस चीज़ पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रही बट पीयर प्रेशर में आके मैं ना नहीं कह पाती हूँ। तो गाइज़ ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम कॉलेज आते हो, ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारी फ्रेंडशिप हो गई 3-4 दोस्तों में जो रोज़ ही लाइक बाहर जा रहे हो, खर्च कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मच, बट पीयर प्रेशर के चक्कर में तुम उनके साथ रोज़ हैंग आउट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। गाइस ना बोलने में कोई बुराई नहीं है, हर बच्चे का, हर इंसान का अपना एक बजट और सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान उस हिसाब से खर्च करता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें करता है। मतलब मैं मेरे को भी कॉलेज में मान लो मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है, बट मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ 1 या 2 बार ही बाहर गई हूँ आउटिंग करने। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे पास पैसे नहीं होते, बट हम वो लोग हैं जो हम कॉलेज के कैंपस में खाना पसंद करते हैं आराम से बैठ के। फर्स्ट रीज़न तो ये होता था कि गाइस इतनी गर्मी होती थी कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का, बेशक पास में ही सीपी है, बट मन ही नहीं करता गाइस, इतनी गर्मी होती है। और ठंड में फिर इतनी ठंड होती है कि तुम्हारा कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो गाइस सबकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, तो उन्हें तुम सेट करना सीखो कि तुम्हें सामने वाले को ना बोलना सीखो। ये नहीं कि कोई तुम्हारा यूज़ करके चला जाए, ठीक है। हमेशा अपना प्रॉफिट देखो, ये नहीं कि तुम्हारा लॉस हो रहा हो। लोग तो अब यार देखो, लोग तो 100 लोग हैं, कुएं में कूदेंगे तो तुम कूद थोड़ी जाओगे, है ना। और ना बोलने में कोई भी शर्म वाली बात नहीं है कि यार मैं इनके साथ कैफ़े में नहीं जाऊंगी तो यार मैं अनकूल लगूंगी, और कि ये लोग क्या सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ तो ठीक है भाई, सोच लो तुम, यू आर नॉट पेइंग फॉर माई रेंट और एवरीथिंग, राइट। मेरा अपना एक लिमिट है, अपनी एक बजट है, फ़न अपने हिसाब से करो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ भी ज़रूर सेट करो, ठीक है। या तो दोस्ती आप उस टाइप के बनाओ जो आपके जिनके साथ आपकी वाइब और सारी चीज़ें मैच हो, जो आपको जज ना करें। ऐसे दोस्त बनाओ ही मत कि जिनके साथ आपको उठने बैठने में, आपको ना बोलने में फिर शर्म आ रही है। सो गाइज़ मैं तो ये कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो, एंड हमें अब काफ़ी सारी चीज़ें अकेले फेस करनी पड़ती है। हर जगह हमारे पेरेंट्स नहीं आ सकते हमारा स्टैंड लेने के लिए। सो या यू शुड गाइज लर्न टू से नो। अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। एंड अगर तुम्हें ये लगता है कि यार नहीं, अगर मैं इन्हें ना बोल दूँगी तो ये मेरे हमारी दोस्ती टूट जाएगी, या फिर मैं इनके साथ चलूँगी, इनके साथ ही रहूँगी तो ये तो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानेंगे। तो गाइज देखो, दोस्ती मतलब से नहीं होती है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारा स्टैंड ले, जो तुम्हारी कंडीशंस को समझे, मतलब जो तुम्हें अच्छे से समझे यार, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो इसलिए अगर तुम्हारी किसी के साथ नहीं बन रही तो छोड़ दो उन्हें, उनके पीछे भागने
की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करे, जो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहे, तो जस्ट लीव देम एट दैट पॉइंट। कुछ मैटर नहीं करता गाइस, बहुत लोग मिलेंगे, अच्छे से अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको कॉलेजेस में, बट इन चीज़ों के चक्करों में मत फंसना, ठीक है। अपनी पढ़ाई और अपनी बाकी चीज़ें भी देखना। ओके गाइज़, तो एक मेरे से एक लड़की ने पूछा था कि दी बैग्स वगैरह क्या कैरी करना है। सो देखो गाइज़, लड़कियों तुम्हें शौक होगा टोट बैग्स एंड ऑल लाने का। सो यार सबको होता है। इवन मैंने भी लाइक 3 बैग्स लिए थे टोट बैग्स कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, जिसमें से मैं एक ही यूज़ करती हूँ। तो देखो यार, बुक्स वगैरह ना होती नहीं है, तो तुम एक छोटा सा टोट बैग ले सकते हो जिसमें तुम्हारी वाटर बॉटल और लंच वगैरह और एक रजिस्टर, अगर तुम्हें नोट्स वगैरह बनाने हैं तो तुम वो रख सको। इससे ज़्यादा बड़ा बैग मत ले लेना, क्योंकि यार टोट बैग का ना एक डिसएडवांटेज होता है कि तुम्हारे यहाँ पे कंधे में ना दर्द हो जाएगा उसे टांग टांग के। मेट्रो में हर जगह तुम्हें सीट नहीं मिलने वाली, मेट्रो चेंज करोगे तो चल के जाओगे, और फिर वो ना ऐसे बोझ टाइप्स लगेगा। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, क्योंकि गाइस मैं सच बताऊँ मैं कुछ कैरी नहीं करती, एक छोटी सी डायरी कैरी करती हूँ अगर मैम ने बोल दिया कि नोट्स बनाओ, और वाटर बॉटल कैरी करती हूँ, और कभी कभी लंच, तो मेरा उस बैग में आ जाता है। इफ़ यू गाइज वांट दैट लिंक, वो ब्लैक कलर का बैग है, तो मैं उसका तो मैं लिंक डाल दूँगी। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड काफ़ी लाइक मेरा तो एक ईयर चल गया, पूरा फर्स्ट ईयर चला लिया मैंने उस बैग को, एंड इट इज़ सो गुड। तुम्हें बैग का लिंक चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, मैं कॉमेंट में तुम्हें दे दूँगी। एंड द थिंग इज़ कि अगर तुम टोट बैग का ये दर्द ना संभाल पाओ, क्योंकि बीच बीच में इतना भारी बैग हो जाता है, जब यार ऐसे लैब कोट्स वगैरह लेके जाने होते थे, और मतलब स्टफ़ बहुत बढ़ जाता है ना, तो मेरा तो गाइज़ ये कंधा ही बिल्कुल डेड हो गया था। तो अगर तुम इतना नहीं कर सकती लड़कियाँ, तो एक शोल्डर बैग भी ज़रूर रखना ऑप्शन में, क्योंकि जब लाइक लोड ज़्यादा हो तो तुम वो शोल्डर वाला कैरी कर सको। सो या गाइस, सो 10th पॉइंट इज़ टॉक्सिक फ्रेंडशिप से कैसे दूर जाएं। तो ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ गाइस। देखो यार, टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें टिके रहने का, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें ना सफ़र नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में, वेदर इट इज़ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, ठीक है। तो यार टॉक्सिक फ्रेंडशिप अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सगे दोस्त नहीं हैं, या फिर वो सांप हैं, तो उन्हें वहीं छोड़ दो यार। टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, या फिर तुम्हें लगता है कि देखो फर्स्ट ईयर में जब तुम जाओगे ओरिएंटेशन पे, तुम्हें 4 से 5 लोग मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से तुम्हें लगा कि अरे यार बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, ये तो तीसरे 3rd ईयर तक चलेगी। बट नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है। एक ओरिएंटेशन पे मेरी 2 फ्रेंड्स बनी थी, जिसमें से एक का तो बाद में ही जाके मुझे पता चला कि भाई ये तो ऐसी है। तो मेरा लिटरली रिएक्शन ऐसा था कि यार ऐसे भी होते हैं, मतलब जब अपने असली रंग दिखाते हैं ना लोग, फिर तुम्हें शौक भी लगता है। बट यार 1-2 दिन का वो हर्ट होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं तो वो भी तुम्हें फील नहीं होगा। मेरा तो गाइज़ यही है, लाइक एक दोस्त हो बट अच्छी और ढंग के हो। एंड टचवुड गाइज़, मुझे फर्स्ट डे से मेरी एक ही फ्रेंड है जो फर्स्ट ईयर तक मेरे साथ थी, एंड आई होप आगे भी रहेगी। सो गाइज़, चूज़ योर फ्रेंडशिप्स, चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली, ठीक है। और कभी भी टॉक्सिसिटी में मत सफ़र करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, या फिर तुम्हारी हर चीज़ में बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो धक्का मारो यार, क्यों सहना। मतलब मैं तो, मेरे साथ कोई ऐसा करे जहाँ देखो गाइस तुम्हारी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं हो रही है, जस्ट वहाँ से उठ के आ जाओ, छोड़ दो वो चीज़ें। जहाँ जिस फ्रेंडशिप में तुम्हें वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, जस्ट स्टे एंड फोकस इन दैट ओनली। क्योंकि फ्रेंडशिप्स का भी बहुत असर पड़ता है। अगर तुम एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में होते जा रहे हो, तो इससे ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। एंड मेंटल हेल्थ ख़राब करना टॉक्सिक लोगों के लिए इज़ नॉट आवर थिंग्स। सो यार जस्ट लेट इट बी, भाड़ में जा भाई तू। तो टॉक्सिक फ्रेंडशिप से उसी वक्त निकल जाना अगर तुम्हें अपने आसपास के दोस्त टॉक्सिक मिले तो। एंड कभी भी ये मत सोचना कि जो तुम्हारा आज दोस्त बना है वही तुम्हारा बिल्कुल एंड तक चलेगा। मतलब चल भी सकता है, बट आज के डेट में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप्स नहीं चलती है। सो अपना और तुम्हारा कोई यूज़ ना करना, एंड अपनी मेंटल हेल्थ का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज यू शुड नो योर वर्थ। ओके गाइज, सो 11 पॉइंट इज़ डू नॉट बिलीव व्हाट पीपल से। सो गाइज़, तुम्हारे आसपास भी जो दोस्त होंगे, लोग होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही फेकेंगे, ठीक है। तुम्हें ऐसा पीयर प्रेशर टाइप सा फील होगा कि यार इस पे तो ऐसा है, मैं भी ऐसे ही करूँगी या ऐसे ही करूँगा। गाइज़ होता है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं या वो हमसे बेटर हैं या जो भी है,
लाइक वो इतना अच्छा एग्जाम्पल, वो इतना अच्छा महंगा बैग ला रही है और मैं क्या ला रही हूँ, तो तुम्हें कहीं ना कहीं मे भी तुम्हें ऐसा फील हो कि यार मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, पर गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी के बोलने और इस पे मत जाना कि मेरे पास ये है वो है, ठीक है गाइस, उसके पास है भी तो लेट इट भी, छोड़ो उसे। सारी चीज़ों पे बिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हें खुद से मतलब होना चाहिए। तुम्हारा 3 साल का कॉलेज है, उसे अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे दोस्त बनाओ, एक अच्छा सर्कल बनाओ, और ना भी सर्कल बन रहा हो तो गाइस एक दोस्त रखो, ठीक है। और दैट ही और शी विल बी इनफ फॉर यू। इतनी अच्छी दोस्ती रखो उसके साथ, और इतना अंधाधुन विश्वास किसी पे मत करना। अगर तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज़ है मेरी तरह, सो इतना लाइक मैं तो ये कहूँगी कि ओवर शेयर मत करना कभी भी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस। मान लो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो लिटरली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और उसकी एक फ्रेंड मेरे साथ के बिचिंग कर रही है अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की, एंड उसके बाद क्लास ओवर हुई तो वो उठ के उसी के साथ जा रही है। तो कॉलेजेस में लिटरली ऐसा होता है, तुम मानोगे। और अगर तुमने बाय चांस अपनी बात ओवर शेयर कर दी, ठीक है, उसके बाद वही तुम्हारी बात ना आगे 7 ग्रुपों में चलेगी, क्योंकि कहीं ग्रुप टू ग्रुप ना हर बच्चे किसी ना किसी का लिंक होता है कि इस ग्रुप से है तो इसका इससे लिंक है, उसका इससे लिंक है, मतलब उसका एक ना एक दोस्त हर किसी ग्रुप में है। तो गाइज़ फिर तुम्हारी बात शेयर होगी और जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ओवर शेयर मत करना अपनी बिल्कुल ही पर्सनल चीज़ें, जो तुम्हें बाद में लोग तुम्हें उससे पर्सनल अटैक करें। सो गाइज़ तुम अपनी खुद बाउंड्री सेट करो, अपनी लिमिट्स में रहो कि तुम्हें कितना शेयर करना है, किससे करना है, कि बाद में अगर तुम्हारी उस पर्सन से दोस्ती नहीं भी रहती है तो तुम्हें इतना कुछ वो नहीं है। गाइज़ सो लास्ट थिंग हम बात करेंगे स्टडी पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके गाइज, सो आई नो कि कॉलेज में इतना कोई नहीं पढ़ता, मैं स्कॉलर्स और टॉपर्स की बात नहीं करती, उनका तो यार वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जैसे जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं एवरेज, तो गाइज मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि कॉलेज में अगर तुमने ध्यान देके पढ़ाई कर ली, नोट्स बना लिए, तो तुम्हें ना लाइक एग्ज़ाम के टाइम इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तुम आराम से पढ़ लोगे, नोट्स से ही पढ़ लोगे, पीडीएफ्स वगैरह, अगर तुम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर तुम डेली बेसिस पे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी, महीने से पहले पढ़ लेना किताब उठा के, क्योंकि मैं खुद 10 दिन पहले पढ़ती हूँ, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें, नॉट गोना लाई, एंड मेरा तो यार हो ही जाता है उसमें। लेकिन अगर मतलब तुम्हें है थोड़ा मार्क्स वगैरह का है गाइस, तो मैं तो यही कहूँगी कि टीचर के साथ पढ़ोगे तो सुनोगे ना तो सब समझ आएगा। नोट्स बना लो, की पॉइंट्स लिख लो, जिससे तुम्हें यार पेपर के टाइम थोड़ी सी ना हेल्प मिलेगी, और तुम्हारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। सो पढ़ाई पे भी ध्यान रखो, बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि क्लास पे ही कोई ध्यान नहीं है, रोज़ ही बंक करके सीपी जा रहे हो, तो ऐसा भी मत करना गाइस, क्योंकि अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है चीज़ों पे ध्यान रखना। सैक वैक इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, इनको भी अटेंड करना, एंड ओरिएंटेशन पे जाओ। और मैं सून ही रखूँगी मीटअप सेशन, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द गर्ल्स दोज हु गॉट लेडी इवेंट कॉलेज। हम जल्दी मिलेंगे। ओके गाइज, सो दीज आर द 12 थिंग्स जो मैंने आपसे शेयर करी एज अ फ्रेंड, और मुझे आपको ये सब गाइड करना था क्योंकि मुझे तो किसी ने नहीं किया था, एंड ये मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी था। बट एक वीडियो मैं ना स्टोरी टाइम डालूँगी अभी कुछ दिनों में अपने फ्रेशर डे की, लाइक माय फर्स्ट डे इन कॉलेज, तो वो भी ज़रूर देखना। इस तो और भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना, एंड ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई डोंट नो यूट्यूब क्या कर रहा है मेरा अकाउंट में यार, क्या ही कर रहा है मेरे अकाउंट के साथ। मैंने सारी टाइप की वीडियोस बना के देख ली, लाइक शॉर्ट्स वगैरह पे, कभी बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, कभी आते ही नहीं, एंड मेरे को ना काफ़ी डीमोटिवेटेड सा फील होता है। बट जब तुम कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से, और मैं फिर वीडियो बनाती हूँ तुम लोगों के लिए कि नहीं यार चलो, चाहे वो 10 लोग ही देख रहे हैं बट कोई तो मुझे देख रहा है एंड सपोर्ट कर रहा है, मेरे से पूछ रहा है, उतना मुझे कैपेबल समझ रहा है कि तुम मेरी बात मान रहे हो, तो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी गाइज। एंड जल्दी से 400 सब्सक्राइबर्स हिट करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। ओके गाइज, सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड जल्दी से प्लीज़ यार मेरे 400 सब्सक्राइबर्स करवा दो, एंड या बाय बाय, टेक केयर।